इंडियन को और इंडिया को जो आतंकवादी कहते हैं, इंडिया को आतंकवादी का पनाह मानते हैं इंडियन के संदर्भ में, नागरिक के संबंध में, भारतीय के संदर्भ में, उसको इंडिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये लोकसभा चुनाव के पहले बिहार मंत्रिमंडल विस्तार पर बात चल रही है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मंत्रिमंडल विस्तार का अधिकार सिर्फ मुख्यमंत्री को प्रदत्त होता है और इसमें किसी की प्रतिक्रिया अपेक्षित नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी चूँकि आपा खोई हुई है विपक्षी एकता को लेकर के, मणिपुर ने देश को हिला करके रख दिया है, विभत्स तस्वीरें हर भारतीयों को आंख नीचे झुकने पर मजबूर कर दिया है। 79 दिन प्रधानमंत्री जी का आपराधिक चुप्पी मणिपुर को लील गया, सभ्यता, संस्कृति, मानवता सब शर्मसार हुआ। उस पर चर्चा करने के बजाय इंडिया और इंडियन दोनों को अपमानित कर रहे हैं। तो मंत्रिमंडल विस्तार के लेकर के पहले भी चर्चा हुई थी केंद्र में कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल का अगर विस्तार हो जाएगा तो केंद्र की सरकार गिर जाएगी। बिहार में तो विस्तार होकर के 9-10 महीना पहले सरकार बनी ही है। विस्तार करना मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार क्षेत्र है। इसमें किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया हमें लगता अपेक्षित नहीं है किसी की। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार कब मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे? तो उनका विशेषाधिकार, जब जरूरत समझेंगे वो करेंगे। सरकार चल रही है, सरकार काम कर रही है, बेहतर काम कर रही है हर क्षेत्र में। मंत्रिमंडल का विस्तार होता है जब समझते हैं, महसूस करते हैं, उसके आधार पर वो करते रहते हैं। वो मुख्यमंत्री जी का होता है, केंद्रीय प्रधानमंत्री जी का होता है। मंत्रिमंडल के विस्तार में बाहुबली अनंत सिंह की वाइफ नीलम देवी का नाम आ रहा है, तो उस पर आपका क्या? अभी हम इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं। मंत्रिमंडल में किसको रखेंगे नहीं रखेंगे, मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। कोई व्यक्ति नहीं रख सकता है, सिर्फ वही रख सकते हैं। ये जो निशिकांत दुबे सर हैं, जो गोड्डा के सांसद, वो बोल रहे हैं कि नाम के आगे और पीछे इंडिया नाम जोड़ना ये आतंकवादी का उद्देश्य है। इंडियन को और इंडिया को जो आतंकवादी कहते हैं, इंडिया को आतंकवादी का पनाह मानते हैं इंडियन के संदर्भ में, नागरिक के संबंध में, भारतीय के संदर्भ में, उसको इंडिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इन लोग के पुरखों ने देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं दिया था। आरएसएस ने सदैव अंग्रेजों की गुलामी की थी, मुखबिरी की थी। इसलिए इनका क्या योगदान है देश की आज़ादी में? आज भी ग्वालियर के थानों में इनके पुरखों के मुखबिरी के दस्तावेज कायम है, जाकर के अध्ययन कर लें।